जब विवाद राज्य सरकार से हो तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत लोगों का जो समस्या है कि जमीन उनका निजी जमीन है, लेकिन आज वर्तमान में वो राज्य सरकार के नाम से हो गया। मतलब वो जमीन जो है ना, अब वो सरकार का हो चुका है। तो उस केस में जो है आपको क्या करना होगा, अब है कि जो कारण होता है कि जमीन राज्य सरकार के पास गया कैसे, उसका मुख्य कारण क्या है। ये जमीन जो आपका पुराना दस्तावेज है, पुराना कागजात है, इसमें आपका है। अब ये जमीन जो है पुराना कागजात में आपका है, लेकिन जो नया सर्वे किया गया, तो आप समझ सकते हैं ये त्रुटि समझिए ये, या आपके आसपास का कोई ऐसा लोग जो इसको जानबूझकर बिहार सरकार में दर्ज करा दिया। अब जो अगर संपत्ति आपका वर्तमान में अब ये नया सर्वे में राज्य सरकार के नाम पर दर्ज हो गया है, तो क्या आप अधिकार खत्म हो गया? तो बिल्कुल नहीं। आप अपना अधिकार पेश कर सकते हैं, आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। और जो है अगर ऐसा हुआ है, आपका जमीन जो है राज्य सरकार के नाम से हो गया, उस पे किसी प्रकार का जो है सरकारी कंस्ट्रक्शन भी कर दिया गया, तो भी आप संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो सरकार को जो है आपको मुआवजा देना पड़ेगा। देखें नियम है कि सरकार अगर कोई भी जमीन, किसी का अगर कोई निजी जमीन सरकार लेती है, तो सरकार को उसके एवज में, कोई निजी जमीन है ना, तो उसको मुआवजा जो है वो देना पड़ता है। तो मुआवजा अगर आपके पूर्वज प्राप्त कर चुके हैं, भूमि अधिग्रहण कानून के तहत आपका जमीन लिया गया है और अभी जो है अधिग्रहण जब किया गया तो आपके जो पूर्वज होंगे वो पैसा भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उस केस में आप संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपका संपत्ति पुराना आपका है, नया जो है सरकार के नाम से हो गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके संपत्ति जिनका संपत्ति आज कब्जा में भी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका संपत्ति राज्य सरकार के नाम से हो गया, सरकारी जमीन बन गया, लेकिन वो जमीन आज कब्जे में नहीं है। दोनों केस में आपको क्या करना होगा, एक प्रक्रिया होता है गिफ्ट डीड का भी, वो भी हम बताएंगे। लेकिन अगर आपका कोई भी निजी जमीन जो है वो सरकारी जमीन हो गया है, तो आपको अब इस पे जो है दावा पेश करना होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखते हैं कि अगर ये प्लॉट है, तो इस प्लॉट का नंबर आपका जो है 85 है और ये इसका 204 है, तो इस दोनों का जो है पुराना रिकॉर्ड, जो इंफॉर्मेशन, जो रिकॉर्ड है वो आपके पास होना चाहिए। मतलब पुराना जो ज़मीन का खतियान है या पुराना कोई रसीद है, जो स्लिप है, कोई जमाबंदी है, मोटेशन का दस्तावेज है, वो अगर आपके पास है तो आप उस आधार पर जो है अपना दावा पेश कर सकते हैं कि ये संपत्ति हमारे पूर्वज की है, किसी कारणवश जो है इसमें ये जो है राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गया। लेकिन आप राज्य सरकार के किसी अधिकारी के पास जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कोई फायदा नहीं मिले, इसीलिए कि वो देखेंगे वर्तमान में अभी क्या है। वर्तमान में ये जमीन सरकारी है तो वो समझेंगे सरकारी, ये कैसे हुआ उनको जो उससे कोई मतलब है नहीं। लेकिन जब आप जो है कोर्ट से राज्य सरकार के ऊपर केस फाइल करेंगे, तो कोर्ट के द्वारा जो है जो राज्य केस, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस सरकार को, जो सरकार के अधिकारी होते हैं, उनके कार्यालय में नोटिस भेजा जाता है, जिनका जो एक तरह से रेवेन्यू ऑफिसर जो है, अब वो उसका जवाब देंगे। आखिर वो भी जो अगर नोटिस आया तो वो वेरीफाई करके लिखित रूप में जो है कोर्ट में पेश करेंगे कि ये जो संपत्ति है, ये संपत्ति राज्य सरकार के नाम से कैसे हो। अगर उनके पास ठोस दलील है, ठोस सबूत है, तब आप संपत्ति नहीं पा सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, आपका पुराना है, तो आपका नया जो बना वो आपका ही होगा। तो इसके लिए अभी आपको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आप सबसे पहले एक सिविल कोर्ट में जाएंगे, सिविल लॉयर से संपर्क करेंगे और उसके बाद आप पुराना जमीन का जो भी दस्तावेज आपके पास मौजूद है वो उनको देंगे और उनको स्पष्ट बताएंगे कि ये सारा प्लॉट आप ही का है, लेकिन जो कि पुराने में ये भी मेंशन है, लेकिन आपका जो नया ये 2 प्लॉट बना वो सरकार के नाम से बन गया, यानी राज्य सरकार का ये संपत्ति बन चुका है। तो आप जो है जब ये सिविल सूट फाइल होगा तो वहाँ पर राज्य सरकार के ऊपर होगा और उसके बाद जो संपत्ति है, यानी जब आपका डिग्री हो जाएगा तो वो संपत्ति का जो कागज है वो आपका बनेगा। तो ये पूरा प्रक्रिया आपको कर
तो ये पूरा प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। अगर किसी का भी निजी जमीन अगर सरकारी बन गया है तो आपको ये करना होगा, आप संपत्ति पा सकते हैं। लेकिन अब है सवाल कि इस जमीन पे, ये जो जमीन आप देख रहे हैं ना, इस जमीन पे अभी मान लेते हैं सरकार का कोई योजना आया और इस पे कोई भी कार्यालय बना दिया गया। अभी वर्तमान में सरकार का यहाँ पर जो है ऑफिस बना हुआ है, तो ऑफिस बना हुआ है तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ अपना दावा पेश करेंगे। सरकार को लगेगा कि अगर ये यहाँ पे त्रुटि हुआ किसी के निजी जमीन में, आप नहीं बना सकते। सरकार के पास अगर अपनी जमीन है तो उस पे बनाया जाएगा, नहीं तो अगर मान लेते हैं किसी के निजी जमीन पे बनाया जाएगा तो उसके लिए भूमि अधिग्रहण कानून है और उसका पालन करना होगा, जमीन का अधिग्रहण करना होगा और लोगों को मुआवजा देना होगा। और मुआवजा जो होता है वो जो कीमत होता है उससे अधिक होता है ना। तो ये अगर मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है और वो जमीन सरकारी हो चुका है तो वो संपत्ति आप प्राप्त कर सकते हैं अगर इसमें जो है त्रुटि हुआ है तो आप समझ गए होंगे कैसे आपको दस्तावेज जो है क्या क्या चाहिए, वो दस्तावेज, ताकि आप कैसे साबित करेंगे। आपका मान लेते विवाद कोर्ट में जाता है तो आप कैसे साबित करेंगे कि ये संपत्ति आपकी है। कोई आधार आपको पीछे का होना चाहिए। अब सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी अपना आधार पेश करेंगे। अगर उनसे त्रुटि हुआ है, गलती से हो गया है, तो वो संपत्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। उस पर किसी प्रकार का निर्माण होगा तो हो सकता है कि आपको मुआवजा दिया जाए। तो ये प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। दूसरा एक होता है कि बहुत पहले आपके पूर्वज जो है अगर किसी को संपत्ति गिफ्ट कर दिए, एक यहाँ पर होता है कि गिफ्ट जो है वो कर दिया गया है ना, कर दिया गया। एक होता है कि गिफ्ट जो है वो कर दिया गया नहीं, उसका जाली दस्ताव जो है वेज बना लिया गया। पहले होता था क्या कि गिफ्ट डीड होता था, लोग सादे कागज पे भी लिखवा लेते थे, ठीक है, पहले के समय में, और उसका जाली बहुत लोगों के द्वारा जो है ऐसा है कि जाली दस्तावेज बना लिया जाता है। तो अब यहाँ पर करना क्या चाहिए, अगर ये गिफ्ट डीड जो है अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान लें कि अगर कोई भी गिफ्ट डीड ऐसा दस्तावेज बनाया जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी को किसी को दान में दे दिया। मान लेते हैं बहुत लोग स्कूल निर्माण के लिए, अस्पताल निर्माण के लिए दान में प्रॉपर्टी दे दिए, ठीक है। तो वो अगर उनका संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, अगर वो गिफ्ट डीड तैयार करके एक लीगल तरीके से दिए हुए हैं तब तो वो संपत्ति जो है आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये प्रोसेस के साथ सारा अगर हो गया है। लेकिन अगर वो गिफ्ट डीड जो है वो फर्जी है, वो रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं है, कभी गिफ्ट डीड जो है ना वो रजिस्टर हुआ नहीं, तो वो जाली दस्तावेज है, उसका कोई भी मान्यता नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अपने जाल है ना, अब मान लेते हैं आपके पूर्वज कोई भी गिफ्ट डीड दे दिए हैं, अगर उसको रजिस्टर उस व्यक्ति के जीवित रहते नहीं कराया गया तो उसका मान्यता खत्म हो जाता है। ये बात समझना बेहद जरूरी है। कोई व्यक्ति कागज दिखा रहा है लेकिन शुरू से उसको रजिस्टर नहीं करवाया तो आज उसका मान्यता जो होगा गिफ्ट डीड का खत्म हो जाएगा। अब ये मान लेते हैं आपके जो है कोई वर्तमान में दिखा रहा है कि नहीं आप ये सरकार को दे चुके हैं, या आप जो है किसी अस्पताल बनाने के लिए दे दिए हैं, किसी को स्कूल बनाने के लिए दे चुके हैं सरकार को, लेकिन ऐसा जो है कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसका मान्यता नहीं होगा। वो दस्तावेज जाली है और अगर सिर्फ एक सादे कागज पर लिखित तौर पे कोई दिखाता है तो उसका कानूनी मान्यता भी नहीं होगा। आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप जो आपकी संपत्ति है आप उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। गिफ्ट डीड को आप कैंसिल कैसे करेंगे? देखिए गिफ्ट डीड को कैंसिल अगर गिफ्ट डीड तैयार हो गया, गिफ्ट डीड को कैंसिल अगर गिफ्ट डीड तैयार हो गया, गलत तरीके से तैयार हो गया, कोई जो है दस्तावेज दिखा रहा हो सकता है आपने नहीं किया, आपके पूर्वज के द्वारा नहीं किया गया, तो आप गिफ्ट डीड को कैंसिल करा सकते हैं। मान लेते हैं अगर उसको धोखा जो है एक तरह से धोखा से लिया गया है, या मान लेते हैं जबरन लिया गया, जबरदस्ती करके लिया गया है, तो उस सभी केस में जो है ना आप गिफ्ट डीड को कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा, यानी ये भी जो कैंसिल होगा वो सिविल कोर्ट से ही होगा। इसलिए कि गलत अगर कोई गिफ्ट डीड दिखा रहा है और आपके पूर्वज जो है के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, यानी आप स्वेच्छा से वो संपत्ति दिए ही नहीं, आप ये जो है ना जो भी दस्तावेज है वो जाली दस्तावेज है, बहुत लंबे समय बहुत पुराना दस्तावेज दिखाकर जो है उसको कैप्चर किया जा रहा है, आज तक उसका दाखिल खारिज प्रक्रिया भी नहीं हुआ है, तो ये सभी जो है ना
हाँ, अगर ऐसा किया गया है तो उस गिफ्ट डीड को आप कैंसिल करा सकते हैं, संपत्ति को आप वापस पा सकते हैं। तो ऐसा समस्या अगर आपके साथ है और अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये प्रयास करेंगे तो आप अपना संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।